यूज ऑफ मेडिसिन हम पढ़ रहे थे और उसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनसे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स आसानी से किया जा सकता है। तो वही फैक्टर आज हम पढ़ेंगे कि रेशनल यूज ऑफ तो फैक्टर लीडिंग टू नीड फॉर रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी ज़रूरत पड़ी है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स के लिए। मतलब किसी भी दवा के उपयोग, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग की आवश्यकता के लिए क्या क्या लीडिंग फैक्टर है, अग्रणी कारक हैं। मतलब किसी भी दवा के तर्कसंगत उपयोग के लिए, रैशनल यूज के लिए ऐसे कौन कौन से अग्रणी कारक हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें से आता है ड्रग एक्सप्लोजन, ड्रग रेजिस्टेंस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, इंक्रीज ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है ड्रग एक्सप्लोजन। ड्रग एक्सप्लोजन में क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ मेडिसिन्स फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज कॉम्प्लिकेट सेलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग। मतलब कि ड्रग एक्सप्लोजन का मतलब है औषधि विस्फोट। औषध विस्फोट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं, मतलब उपलब्ध हैं। एक ही किसी रोग विशेष के लिए अनेक औषधियां उपलब्ध हैं। तो इन सभी औषधियों के एप्रोप्रिएट सिलेक्शन के लिए ये क्या करते हैं, थोड़ा जटिल हो जाता है। बहुत किसी एक बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध होना, उसमें से कौन सी दवा चूज करें ये थोड़ा जटिल होता है। कॉम्प्लिकेट सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग, मतलब उसमें से कौन सी उचित दवा होगी, मतलब प्रॉपर डिजीज के लिए प्रॉपर कौन सी दवा होगी जिसको सेलेक्ट करें, ये थोड़ा जटिल हो जाता है। मतलब किसी रोग विशेष के लिए अनेक औषधियों की उपलब्धता उपयुक्त औषधि चयन को क्या करती है, जटिल बना देती है। इसमें दूसरा देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू हाईली इफेक्टिव ड्रग्स। इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होता है कि अगर कोई पेशेंट हाईली इफेक्टिव ड्रग्स ले रहा है, मतलब हाईली इफेक्टिव ड्रग्स ले रहा है, तो उसके बॉडी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस डेवलप का मतलब है कि इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन लेने से जो रैशनल नहीं है, तर्कहीन है, मतलब ऐसे मतलब दवाओं के तर्कहीन उपयोग से अधिक प्रभावी दवाओं के लिए के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, मतलब प्रतिरोध डेवलप हो जाता है। इसको इस तरह से समझा जाए कि अगर कोई पेशेंट दवा ले रहा है, अगर वो दवा हाईली इफेक्टिव है, मतलब हाई डोज में है, तो वो दवा अगर उस बीमारी के लिए लो डोज की दवा लेगा ना, तो वो लो डोज की दवा उस पर काम नहीं करेगी। लो डोज का मतलब है अगर कोई व्यक्ति 10 mg में कोई दवा ले रहा है तो उस पर 5 mg की दवा काम नहीं करेगी, तो उसके बॉडी में 10 mg के लिए प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, उसको 10 mg की ज़रूरत पड़ेगी और या तो उससे अधिक डोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ये इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। दवा की जानकारी का आसानी से उपलब्धता, मतलब कोई भी दवा है उसकी जानकारी बहुत आसानी से उपलब्ध रहेगी, तभी उसका रेशनल यूज हो पाएगा, तभी कोई भी पेशेंट या कोई भी डॉक्टर्स उसका रेशनल यूज कर पाएगा। इसमें देखते हैं क्या है कि विद द रैपिड स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी के
तीव्र वृद्धि से, तेजी प्रसार से, मतलब बहुत तेज स्प्रेड हो रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसके चलते क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग डेवलपमेंट, किसी दवा के बारे में, किसी दवा के विकास के बारे में, मतलब वो दवा किस तरह से डेवलप हुई है, किस तरह से बनी है, इट्स यूजेज, उसका क्या क्या उपयोग है, मतलब उस दवा का क्या क्या उपयोग है, एंड एडवर्स इफेक्ट, और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव हैं, कैन बी एक्सेस बाई एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के किसी भी हिस्से से आसानी से उसकी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, एंड इज अवेलेबल एट द फिंगर टिप ऑफ कंज्यूमर्स, और जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके केवल फिंगर टिप पे अवेलेबल है, मतलब उंगलियों पे अवेलेबल है। मतलब इसका ये हुआ कि एक सिंगल क्लिक से किसी भी दवा के वो कैसे बनी है, उस मतलब उस ड्रग का डेवलपमेंट क्या है, उसका क्या क्या उपयोग है, उसका क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव है, एडवर्स इफेक्ट है, ये दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और यह केवल कंज्यूमर के सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है। तो ये इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन भी एक रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के लिए एक लीडिंग फैक्टर है। इसके बाद देखते हैं इंक्रीज ट्रीटमेंट कॉस्ट। इंक्रीज ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है कि उपचार की जो लागत है उसको क्या करता है, उसमें अगर वृद्धि है तो उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। कैसे प्रभावित करता है कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कैन रिड्यूस द ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड दस रिड्यूस इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पब्लिक। हाँ, ये बताता है कि किसी भी दवा का तर्क संगत उपयोग से, मतलब रेशनल यूज से किसी ट्रीटमेंट के कॉस्ट को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसके उपचार को कम किया जा सकता है, उपचार की जो लागत है, उपचार की जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है, एंड दस रिड्यूस, और इस प्रकार से कम किया जा सकता है, एंड दस रिड्यूस, इस प्रकार से कम हो सकता है इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पब्लिक, और जो पब्लिक पर इकोनॉमिक बर्डन है, मतलब जो आर्थिक बोझ है, उसको कम किया जा सकता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के तहत, या रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन करके पब्लिक पे जो आर्थिक बर्डन है, मतलब आर्थिक बोझ है, उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन मेडिकल प्रोफेशंस में रेस्ट्रिक्ट द इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। मतलब एक्सटेंशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटोकॉल एक्ट, एक क्या किया जाए, एक कंज्यूमर प्रोटोकॉल एक्ट बनाया जाए, CPA बनाया जाए, और ये जितने भी चिकित्सक, मतलब जितने भी चिकित्सक हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उनको बताया जाए और उनके तहत ही किसी दवा का उपयोग किया जाए। ये भी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, कम कर देता है। जितने भी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हैं